नमस्ते, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं जसवीर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर ये कि फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले का उद्घाटन हुआ। सीएम योगी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। विकास की अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। फर्रुखाबाद वासियों को बधाई देता हूं, ये सीएम योगी ने कहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई मिलकर लड़नी है। पीएम मोदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हर रविवार को लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। बिना भेदभाव के हर नागरिक को लाभ मिलेगा। जानकारी ना होने से बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब योगी राज में ऐसा नहीं होगा। हर योजना का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। इस योजना से और इस मेले से लोगों को काफी राहत मिलने वाली है, लाभ मिलने वाला है, क्योंकि तमाम जानकारियां इस मेले के सौजन्य से लोगों तक पहुंचेंगी। योजनाओं को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है। प्रदेश के अंदर एक बार फिर से हम लोग मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का शुभारंभ कर रहे हैं और यह अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं प्रदेश के अंदर 3,400 से अधिक स्थानों पर आयोजित होने वाले इन आरोग्य मेलों का शुभारंभ महात्मा बुद्ध की इस पावन भूमि संगीता से करूं। मैं इसके लिए फर्रुखाबाद के आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। यानी हर एक योजना को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया हो, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया हो या किसी भी योजना का लाभ, इन योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। जो भी लाभार्थी है, पात्र हैं, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर भी समाज को बंटने नहीं देंगे। यही तो कार्य सरकार का है और सरकार आज मजबूती के साथ इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है। प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही हैं। पहले गरीबों के, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया, कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। मैं अभिनंदन करूंगा फर्रुखाबाद के वासियों का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का जो प्रोडक्ट है उसने देश के अंदर एक नई पहचान बनाने के लिए वो कार्य कर रहा है। हमने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को इस बारे में कहा है कि एक जनपद एक उत्पाद में जिस भी जनपद की जो भी चीजें हैं उसको आगे बढ़ा करके वहां के युवाओं को, परंपरागत उद्यमियों को, जो हमारे नए पढ़े लिखे लोग बच्चे आ रहे हैं पढ़ करके, इन लोगों को इस योजना के साथ जोड़ने और आवश्यकता पड़ती तो बैंकों से उन्हें लोन दिलाने की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लोन मेलों का आयोजन किया जाए, रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए और इसके प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यहां रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। यूपी समेत देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश, ये वो 7 राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में पक्षियों के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं।
2021 में बर्ड फ्लू ने डराया। यूपी में बर्ड फ्लू का अटैक। कानपुर का चिड़ियाघर सील। सभी बर्ड सेंचुरी में अलर्ट। संक्रमित पक्षियों को मारने का आदेश। बर्ड फ्लू 6 राज्यों में अपनी दस्तक देने के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहला केस मिला है। हम इस समय मौजूद है कानपुर के चिड़ियाघर में। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चिड़ियाघर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह से लोगों के आने जाने की परमिशन नहीं दी गई। आपको बता दें कि भोपाल लैब नर की बर्ड फ्लू में वायरस की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद से चिड़ियाघर को लगातार जो है वो बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना से जूझने के बीच ही अब परिंदों की मौतों से दहशत बढ़ती जा रही है। यूपी में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद उसे सील कर दिया गया। 4 पक्षियों की मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। चिड़ियाघर के आसपास के इलाके में रेड जोन घोषित कर दिया गया है। चिड़ियाघर बंद है, मुझे जानकारी नहीं थी कि बर्ड फ्लू के अकॉर्डिंग जू क्लोज है। बच्चे को दिखाने के लिए आए थे इस बच्चे को। अब यहाँ से आप मायूस लौट रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? हम मायूस क्या, बच्चों की इच्छा है, हम लोगों को तो इतना देखने का वो नहीं रह गया है। स्टाफ को अंदर पीपीई किट पहन जाने किसी सभी प्रकार के प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। कब तक सर बंद रहेंगे सर? ये जब तक नॉर्मल नहीं जाता हम ये देख लेते हैं मिनिमम हो जाए, कोई डेथ ना हो, तब तक हम करेंगे। सर, जो पक्षी और क्या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाने की कोई प्रक्रिया के लिए आदेश किया गया? वो एक गाइडलाइन है, पूरी गाइडलाइन है हमारे सीडीओ साहब पास एक गाइडलाइन है। उसमें हम उनको क्या करते हैं कि पीपीई किट पहन के उनको जलाते हैं, जला के जमीन के अंदर दफनाया जाता है और ऊपर से दवाई छिड़की जाती है ताकि उनके जल्द बाहर नहीं निकले। फिरोजाबाद में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी केस सामने नहीं आया है। फिर भी खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में कहीं से भी मुर्गों और अंडों की आवाजाही पर पूरी नजर रखी जा रही है। चेकिंग के लिए अभी बोल दिया गया है, जो भी बाहर से इन चीज़ों की सप्लाई आएगी तो उसको एक बार चेक करा जाएगा। अगर कोई ऐसे प्रदेश है जहाँ पे मामले आ गए हैं सामने और अगर वहाँ से सप्लाई आ रही है तो उसको ज़रूर एक बार चेक करा जाएगा। तो उसके लिए जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा सख्ती बरती जाएगी। बर्ड फ्लू के खतरे की वजह से मीट विक्रेताओं का धंधा भी मंदा पड़ गया है। इनका कहना है कि पहले 100 किलो तक मुर्गे बिक जाते थे, लेकिन अब 10 किलो भी मुश्किल से बिक पा रहे हैं। हम सर इतने परेशान हैं कि कुंटल इससे टाइम तक बेच लेते थे हम। अब ये स्थिति है कि 10 किलो नहीं बिका। हम ज़्यादा ही दुखी हैं ये बीमारी से, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाह फैलाई जा रही है। अपने यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो कड़े सुरक्षा रहे हुए हैं, बॉर्डर से अंदर ना आए कोई, समझे, इस तरीके से कोई भी अफवाह बनाया है। चिकन में ऐसा कोई वायरस नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। इससे बहुत फर्क पड़ा है हमें। कन्नौज में बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट पर है। विदेशी पक्षियों की ब्रीड तक भी सैंपलिंग के लिए भेजी जा रही है। पोल्ट्री फार्मों में बीमार मुर्गियों की सैंपलिंग करने के लिए पालकों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं 8 ब्लॉक में रैपिड रिस्पांस टीमों को निगरानी के लिए लगाया गया है। बर्ड फ्लू वैसे तो हमारे यहाँ जिला शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम जो है जो विदेशी बर्ड है उसकी ब्रीड हम शासन को वहाँ से उसके लिए सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं। और पोल्ट्री फार्म के लिए भी हम लगातार बर्ड फ्लू के लिए वो सैंपलिंग कराते रहते हैं। बिजनौर में 4 कौओं की मौत से लोग डरे हुए हैं। कौओं की मौत ठंड की वजह से हुई है या फिर बर्ड फ्लू की वजह से, इसके लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जू में अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी जिला प्रशासन को एक भी मामला सामने आने पर संक्रमित पक्षी को मारने का आदेश दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। मुजफ्फरनगर भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 9 दल के लोग शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया गया और ओम प्रकाश राजभर
पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना भी साधने का उन्होंने काम किया है। आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा में कुल 9 दल अभी भागीदारी निभा रहे हैं। खबर के मुताबिक, अपडेट के मुताबिक बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए हैं और ये कुछ तस्वीर भी हम आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें जहां पर ओम प्रकाश राजभर पहुंचे और भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन माफिया के तहत पीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद के गुर्गे के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। अतीक गैंग का खास सदस्य है एजाज अख्तर। एजाज अख्तर पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें, धुमनगंज में बनाया है बिना नक्शा पास कराए मकान, जिसे ध्वस्त कराया जा रहा है। यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर हम साझा भी कर रहे हैं। लगातार यूपी सरकार जो है अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम कर रही है। ऑपरेशन माफिया के तहत पीडीए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है और तस्वीर देखिए हम लगातार आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। अतीक अहमद के गुर्गे के अवैध निर्माण को ढाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। एजाज अख्तर पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। तो माफिया के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्ती से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। धुमनगंज में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाया गया हुआ है। तो लगातार योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ डंडा चलाती हुई नजर आ रही है और पुरजोर एक्शन मोड में है। लगातार कार्रवाई हो रही है। विवेक पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जो माफिया हैं, उनके जो अवैध निर्माण हैं, उनके खिलाफ धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है। जी जसवीर, ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 43वीं कार्रवाई है जो लगातार बाहुबलियों और अपराधियों पर हो रही। इसी कड़ी में आज भी ये कार्रवाई है जो 700 वर्गज में ये मकान बना हुआ था, जो उसका नक्शा नहीं पास था और इसकी विधिक पुस्तिकरण की कार्रवाई पारित करी थी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने। इसके तहत आज इस पूरे मकान को तीन जेसीबी मशीन लगाकर इस पर पीला पंजा चला है और पूरी तरीके से इसको जमींदोज कर दिया गया है। जसवीर, विवेक, इस वक्त जब ये जमींदोज करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, इस अवैध निर्माण को ढाने का काम किया जा रहा था, क्या यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था? पहले से प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम जब पुलिस बल के साथ वहां पहुंची तो जो मकान में सामान रखा था वो पहले उस सामान को बाहर निकलवाया गया है, क्योंकि इनको नोटिस पहले ही इशू कर दी गई थी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से अपना खाली कराने। लेकिन कुछ सामान रह गए थे जिनको आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने उसको खाली कराया है। खाली कराने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। लगातार जिस तरीके से विवेक ये कार्रवाई हो रही है, आगे और भी कोई ऐसी अपडेट कि किसी और अवैध निर्माण को गिराया जाएगा, अतीक अहमद के किसी और गुर्गे का? निश्चित तौर पर जसवीर, जिस तरीके से योगी सरकार बाहुबलियों और अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, उसी क्रम में जिस तरीके से प्रयागराज में बाहुबली सांसद, पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद समेत और उसके गुर्गों समेत 43 कार्रवाई है, तो ये दर्शाता है कि जिस तरीके से कार्रवाइयों का दौर चल रहा है वो आगे भी लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने अवैध ढंग से अपने मकान को बनवाया है, बिना नक्शा पास नहीं कराया, अपने बाहुबल से मकान बनवाया है, उनको चिन्हित करके आगे भी कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा। जी विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े, शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब से मौतों के बाद शनिवार को पूरा दिन मातम पसरा रहा। लोगों की आंखें नम हैं, लेकिन दिल में गुस्सा भी है। इसी कड़ी में भगवत नाम के व्यक्ति का शव जैसे ही गांव पहुंचा, वहां एक बार फिर से कोहराम मच गया। जहरीली शराब से कई मौतों के लिए ग्रामीण प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं। अवैध शराब का धंधा बहुत पुराना है, लेकिन यह धंधा बिना पुलिस से मिली भगत के चल नहीं सकता। 15 साल में कई सरकारें बदली, कई अधिकारी बदले, लेकिन बताया जाता है कि सिकंदराबाद के जीतगढ़ी में 6 जिंदगियों को निगल जाने वाली जहरीली शराब का कारोबार लगातार फल फूलता रहा। बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मातम पसरे गांव में जैसे ही भगवत नाम के शख्स का शव पहुंचा, वहां कोहराम मच गया।
गांव वालों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि 15 साल से अवैध जहरीली शराब का धंधा फल फूल रहा है, जिसके लिए ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। जब इन्होंने ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन्होंने हमने पौवा सुबह देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अब वो तो एक्सपायर हो गए तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। हमारे गांव में 15 साल से लगभग दारू बेच रही है। प्रशासन के लिए कई बार खबर दी है, कोई सुनवाई नहीं। लेडीज जाती हैं रिपोर्ट करने के लिए तो लेडीजों को भगा देते हैं। घटना के बाद से गांव में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज सेवियों का तांता लग रहा है। सिकंदराबाद के स्थानीय विधायक विमला सोलंकी ने सभी मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और सीएम योगी से बात करके हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सिकंदराबाद विधानसभा के प्रत्याशी सलीम अख्तर ने भी सभी मृतकों के परिवारों को 10-10 हजार और बीमारों के परिवार वालों को 5-5 हजार नगद देने की बात कही। ये फेलियर ही कहना चाहिए पुलिस का। जो यहाँ का जो इंचार्ज रहे होंगे, चौकी रही होगी, तो उनको कैसे कानों में पता नहीं चला। और ये इतने समय से यहाँ शराब बन रही थी जहली। और जैसे ही ये हादसा हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पर एक्शन लिया है। चौकी इंचार्ज भी, थाना इंचार्ज भी, सारे के सारे सस्पेंड किए गए हैं। आबकारी विभाग के भी अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। हम लोगों ने, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ, बहुत गरीब परिवार हैं, और हम लोगों से जितना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी और जितनी सहायता हो सकेगी इन परिवारों को दिलाने की कोशिश। प्रशासन की कमजोरी है कि यहाँ शराब बिक रही है और खुलेआम बिक रही है। आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती अगर शराब वगैरह ये इतने कारोबार नहीं होता। इस गांव के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। जहरीली शराब पीने की वजह से 21 और ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। सीएम योगी ने घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट जैसी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जहरीली शराब कांड पर शासन स्तर से बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, मगर नोटों की भूख में सप्लाई किया जाने वाला ये जहर कई परिवारों को ऐसे जख्म दे गया जिसे भुला पाना उनके लिए नामुमकिन है। सिकंदराबाद से अपने सहयोगी मुकेश शर्मा के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। और इसी बीच झांसी से बड़ी खबर, जहां संपर्क मार्ग ना होने से परेशान ग्रामीण जान जोखिम में डालकर करते हैं आवागमन। किसान पंचायत में दी आंदोलन की चेतावनी। तहसील और जिला प्रशासन से कर चुके हैं कई बार शिकायत, उसके बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकला है। तो जान जोखिम में डालकर आवागमन करते हैं, आना जाना करते हैं ग्रामीण, बेहद परेशान रहते हैं। किसान पंचायत में आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। खबर के मुताबिक तहसील और जिला प्रशासन से भी कई बार इस बाबत शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि जब रास्ता, सड़क ही सुचारू नहीं होंगे, सही ढंग से उन पर आवागमन नहीं होगा, तो लोग हताश परेशान होंगे ही और जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन करते हैं। और खबर के मुताबिक ये बताया गया कि लगातार कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बड़ी खबर गोंडा से, जहां प्रधानी चुनाव पर पुरानी रंजिश में किया जानलेवा हमला। प्रधानी चुनाव को लेकर दबंगों की दबंगई आई सामने। दबंगों ने घर में घुसकर परिजनों को मारा पीटा है। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष को गाली देकर भगाया, क्योंकि कोई भी कार्रवाई ना होने की वजह से ये नौबत आ गई कि जिला में जो हालात बने हुए हैं, दबंगों की दबंगई देखी जा रही है। दबंग लगातार मारपीट कर रहे हैं और इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जब वहां मौके पर थाना अध्यक्ष पहुंचे तो उन्हें गाली देकर भगा दिया गया। राशिद हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। राशिद, क्या है ये पूरा वाकया?
जी जसवीर, मैं बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला थाना उमरी बेगमगंज के अंतर्गत का है, जहां प्रधानी चुनावी को लेकर पुरानी रंजिश बनाकर दबंगों ने घर में घुसकर लोगों को मारा पीटा है। वहीं मैं आपको बता दूं, ये पूरे प्रकरण को लेकर जब थाना अध्यक्ष के पास पहुंचे थाना उमरी बेगमगंज के अंतर्गत, तो यही पीड़ित का आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने गाली देकर भगा दिया गया। और वहीं बता दूं, इसमें एक लोग काफी गंभीर रूप से चोट आई है और दूसरे की आंख में चोट आ गई है, जो कि जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज संडे होने की वजह से जो आंख के डॉक्टर है उनको नहीं दिखाया जा सका। बहुत शुक्रिया राशिद तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने चलाई पुलिस पर गोली। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है, क्योंकि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है। मुठभेड़ में बदमाश का साथी फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब उस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश घायल पुलिस की गोली से हुआ है। दूसरा बदमाश जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। पुलिस अब उस फरार बदमाश की भी तलाश में जुटी हुई है। परवेज चौहान हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। परवेज, क्या पूरी घटना, पूरी अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेडिकल थाना पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। साथ ही इसका एक साथी भागने में बड़ी ही आसानी से फरार हो चुका है। ये बदमाश जो पुलिस की गिरफ्त में है, ये गैंगस्टर है, जिसे पुलिस ने बड़ी ही सफलता के बाद इसमें मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार किया है। जी परवेज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। तो लगातार इस तरीके से पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। मेरठ में मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस ने घायल करते हुए धर दबोचा है। अब बड़ी खबर बागपत से, जहां पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक शराब तस्कर को गोली लगी है जो घायल हुआ है। एक और तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब की 91 पेटी पुलिस ने बरामद कर ली हैं। तो पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक तस्कर को मुठभेड़ में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, और दूसरे तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की 91 पेटी जो हैं वो भी जब्त कर ली हैं। विवेक कौशिक इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विवेक, क्या पूरी अपडेट है? जी आपको बता दूं कि बागपत पुलिस इस टाइम पूरे एक्शन मोड में है। लगातार बदमाशों को लकड़ा करने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज पुलिस और बागपत पुलिस और शराब माफियाओं की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गाड़ी और करीब 91 पेटी शराब पकड़ी गई है। साथ ही जो शराब माफिया है उनको लकड़ा किया गया है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि बागपत पुलिस इस वक्त बदमाशों पर कहर बन के टूट रही है। और चारों तरफ बागपत में पिछले 24 घंटे में लगभग 7 मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों को लंगड़ा किया गया है। कहां से इस शराब को लेकर आ रहे थे और कहां लेकर जाने की कोशिश थी, इस बारे में क्या कोई सूचना मिली है अभी? जी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह शराब हरियाणा से तस्करी करके लाई जा रही थी और उत्तर प्रदेश के बागपत के आसपास के जिलों में इसको सप्लाई किया जाना। ठीक विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इधर उन्नाव से बड़ी खबर, जहां उन्नाव में किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है। रिश्तेदार के घर आई थी किशोरी। पड़ोसी विवाहित युवक ने खेत में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जघन्य अपराध किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। किशोरी को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस पर अब पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। तो किशोरी के साथ दरिंदगी की गई है और इस दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूरी पूछताछ की जा रही है और उसी मुताबिक आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि किशोरी को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजने का काम भी किया गया है।
अब खबर अंबेडकर नगर से, जहां राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में प्रधान चुनाव को लेकर 4 जनवरी को दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें प्रधान पति अनिल मिश्र और उनके भाई सुरेंद्र मिश्र की हत्या कर दी गई। फिलहाल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की वजह से परिजनों में आक्रोश है। बिस्तर पर बेसुध पड़ी इन महिलाओं ने न्याय की आस में अन्न त्याग दिया है। अनिल और सुरेंद्र मिश्र की पत्नियां वारदात के बाद से ही होश में नहीं हैं। परिजनों की मांग है, इतने दिन बीत जाने के बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आपदाह का रास्ता अपनाएंगे। पुलिस जो है अभी तक जिन 2 लोगों को पकड़ी है वो बस झूठी दिलासा है। वो जो उस प्लान के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसको नहीं पकड़ा गया है। ये बस साइड के लोग थे और हमारी यही मांग है कि पहले उनको पकड़ा जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग चैन से सांस नहीं लेंगे और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो हम लोग कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग आत्मदाह करेंगे चल के। जो इस घर का भरण पोषण कर रहा था उसी को तो लोग ले लिए, तो इस घर का क्या होगा? कौन क्या कर सकता है? 2-4 दिन सभी लोग आते हैं, झूठी दिलासा देंगे, उसके बाद चले जाएंगे, उसके बाद हमारे यहाँ कोई पूछने तक नहीं आएगा। तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? इसके लिए सरकार कुछ करेगी। हमारे चाचा और हमारे बड़े चाचा दोनों की हत्या हमारे आंखों के सामने हो गई, जिसमें नागेंद्र पांडे, अमित सिंह, जगदम्बा सिंह, भरत यादव, लल्लू पांडे आज बहुत सारे लोग थे। जिसमें नागेंद्र ने और अमित ने दोनों लोगों ने मिलकर मेरे आंखों के सामने एक एक गोली दोनों लोग के कनपट्टी पे लगा के मार दिया, जिसमें हम चिल्लाते रहे कि बचाइए बचाइए, कोई वहाँ बचाने के लिए नहीं आया। कुछ देर बाद जब ये लोग दहशत फैलाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए चले गए, यहाँ तक कि वो लोग उनकी लाशों को नहीं उठाने दे रहे थे। आज 3 दिन से हम लोग पानी छोड़ दिए हैं और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही अनग्रहण नहीं करेंगे और भूख हड़ताल पे ऐसे ही पूरा परिवार रहेगा। अनिल और सुरेंद्र मिश्र के घर में 2 बुजुर्ग माँ बाप हैं। 2 बेटों की एक साथ जब घर में अर्थी निकले तो सोचिए इन पर क्या बीत रही होगी। वारदात के बाद से ही घर पर आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात है, लेकिन मामले में अभी तक हुई पुलिस कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं हैं। सांत्वना देने के लिए तो हम लोग भी बैठे हैं। ये 2 महिलाएं आज 5 दिन से मर रही हैं, 2 बच्चे इनके पास हैं। इनके चम्मच से पानी डालने के लिए कभी पूछने के लिए सरकार आई? ये पूछी सरकार कि क्या हुआ है तुम्हारे घर पर? कभी आई? सिर्फ आती है, सांत्वना देकर चली जाती है, आती है, देती जाती है। क्या कह रही है आपसे? अभी तक पुलिस तो समय ले रही है कि आज करेंगे, कल करेंगे, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा। और क्या कह रही है पुलिस? बस यही एक शब्द दे रही है कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है हम भी तो जाने, हमको भी बताओ आप लोग कि कार्रवाई क्या चल रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। दरअसल मजगवा गांव में प्रधानी चुनाव और जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में काफी दिन से विवाद चल रहा था। दूसरे पक्ष का परिवार रजिस्टर में अपना नाम बढ़वाना चाहता था, जिसका मजगवा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल मिश्र विरोध कर रहे थे। इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष आलापुर तहसील भी गए। जब तहसील से अनिल मिश्र और सुरेंद्र मिश्र वापस लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। रोशन गुप्ता, अंबेडकर नगर, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।